मुलाकात आपसे कब हुई? सदगुरु ज्ञान साहब जी हमारे ये रिश्ते में एक बर्रा क्षेत्र पड़ता है, वो बुआ लगती थी, उनके यहाँ सत्संग होता था। तो संत गुरुजन उनके यहाँ आते थे, तो मुझको बुलाया गया, मैं भी वहाँ गया। तो वहाँ पर अनेक प्रकार के मनीषी संत थे, एक से एक विद्वान। तो हमसे बोले, एक मेवालाल जी भक्त थे कानपुर के, उन्होंने कहा कि राम बाबू तुम गुरु चुन लो, देखो एक से एक बढ़िया गुरु आए हैं, छाट लो। निहोर साहब थे, ज्ञान साहब थे और निर्दुल साहब थे, बैगवा वाले, काफ़ी संत थे, विकास साहब थे, सब लोग बैठे थे सब वहाँ पर। तो हमने कहा अच्छा गुरु जी आए हैं। तो मैंने देखा, सब गुरुओं को देखा, तो हमारे ये जो मोटे तगड़े थे गुरु कहें तो बैठे थे शांत स्वरूप एकदम। तो हमने कहा ये गुरु बढ़िया हैं। हमने सदगुरु ज्ञान साहब जी की ओर इशारा किया, हमने कहा इनको हम अपना गुरु बनाएंगे। बस मैंने कहा कि पहले गुरु को हम कसेंगे, गुरु में ज्ञान है कि नहीं। तो मैंने कुछ प्रश्न पूछे गुरुदेव जी से। तो गुरु जी ने, मैं आर्य समाज से जुड़ा था, तो मैंने कहा, उन्होंने पूछा साहब ने कि ईश्वर को मानते हो? हमने कहा हाँ ईश्वर को मानते हैं। कहा ईश्वर का क्या नाम है? हमने कहा ईश्वर का नाम ओम है। कहा ओम किसने बनाया? गुरु जी ने पूछा। हमने कहा ओम को बनाने वाला कौन है? ओम तो शाश्वत है, निरंतर है, ओम परमात्मा का नाम है। तो निहोरे साहब जी थे अजवा में, कौशाम्बी जिला में अजवा में थे। कहा उन्होंने एक स्लेट मंगवाई, स्लेट मंगवा करके और उसमें ओम लिख करके उसको मिटा दिया। कहा देखो ये हमने ओम को लिखा और तुम्हारे ओम को हमने मिटा दिया। हमने कहा साहब ये ओम को मिटाने की क्षमता आप में नहीं है, आप ओम को मिटा नहीं सकते हो, ओम परमात्मा का नाम है। ये तो एक बच्चों जैसा खेल कर रहे हैं आप। तो साहब जी सदगुरु ज्ञान साहब बोले कि देखो हमें समझाने दो। फिर सदगुरु ज्ञान साहब जी हमको बताए कि देखिए ओम को बनाने वाले, बिगाड़ने वाले मनुष्य है, जीव ही सबसे बड़ा है, जीव ही परमात्मा है। तो उनसे, उनके वचनों से मैं प्रभावित हुआ। बस मैं बर्रा 2 में कानपुर में मैं गुरु जी से दीक्षा ले लिया। अच्छा कौन सन में जो है मुलाकात हुई थी? हमारी गुरु जी से मुलाकात आज से 30 साल पहले हुई थी। 30 साल पहले। फिर मैं गुरु जी के भक्ति मार्ग में आ गया। फिर कानपुर से बड़ौदा बहुत दूर था, करखड़ी, तो इलाहाबाद जाता था अभिलाष साहब जी के पास। तो वहाँ पर मैं सुंदर सुंदर पुस्तकें लाता था, पढ़ता था, बहुत जानकारी हुई, ज्ञान हुआ, ध्यान साधना में बैठता रहा। फिर इसके बाद मेरे अंदर इतनी भक्ति प्रभावित हुई कि मैं सदगुरु ज्ञान साहब जी के कार्यक्रम कबीर वो होता है कि कार्यक्रम होता है जो कबीर साहब का जन्म महोत्सव मनाया जाता है, उस जन्म महोत्सव में मैं आया। बस मैं यहीं पर जो है साहब जी से मैंने ब्रह्मचारी का भेष मिल गया मुझको। अच्छा मैंने आपको बहुत जगह देखा, काफ़ी जगह, छत्तीसगढ़ में काफ़ी जगह साहब जी के साथ देखा और राजस्थान में देखा, गुजरात में देखा। तो आप साधु भेष आप किन से लिए थे? मैं आपको बताना चाहूँगा साहब जी कि भक्ति भी मैंने अपने सदगुरु ज्ञान साहब से लिया, कंठी माला, और ब्रह्मचारी का भेष भी अपने गुरु सदगुरु ज्ञान साहब से लिया। और ये साधु भेष भी हमें सदगुरु ज्ञान साहब जी से मिला। मैं सदगुरु ज्ञान साहब जल्दी से भेष हमको दे नहीं रहे थे। मैंने ही उनसे कहा कि जीवन थोड़ा है साहब जी। एक हमारे साथी थे प्रकाश साहब, कानपुर के रहने वाले, उनको शंकर साहब ने दीक्षा दे दी थी, भेष भी दे दिया था। तो मेरे मन में लालसा हुई, देखो जो हमने उनको मार्ग में उकसाया, अपनाया, वो साधु हो गए और हम भक्त के ब्रह्मचारी रह गए। तो मेरे दिल को कचोटता रहा। तो मैं कहा मैं भी साधु बनूंगा, मेरी प्रबल इच्छा थी।
तो साहब ने कहा साधु बनना आसान नहीं है, साधु बनना चाहिए। परंतु उनकी एक पुस्तक पढ़ी थी हमने, साधु कैसा होना चाहिए, हाल चाल, कई पुस्तकें पढ़ी साहब, बहुत प्रेरित हुए। 2 में से एक पुस्तक पढ़ी साधु गुरुदेव जी की। उन पुस्तकों से मैंने ये निर्णय लिया कि दो रास्ताएं हैं, 2 रास्ताओं में एक रास्ता चुनना है, एक सत्य का है, एक असत्य का है। तो मैं सत्य का रास्ता क्यों न चुनूं, मैंने सत्य का रास्ता चुना, बस। अच्छा, साधु वेश लिए कितने वर्ष हो गए आपको? साधु का वर्ष लिए कम से कम 3 साल हो रहे हैं। 3 साल? हाँ, 3 साल से साधु, 3-4 साल याद नहीं है, ऐसे ही है। वो गुरु पूर्णिमा में मैंने जो है, हमारे महेंद्र साहब गुरु भाई हैं, उन्होंने, हमारे शास्त्री साहब उस समय नहीं थे जिस समय हमारा भेष हुआ था, कहीं चले गए थे। उस समय ये महेंद्र साहब थे और 3-4 संत थे, सब लोग संत थे। तो गुरु पूर्णिमा में हमारा भेष हुआ था यहीं पर करखड़ी में ही ब्रह्मचर्य का भेष हुआ, करखड़ी में ही हमारा साधु भेष हुआ। और आज हमारे बीच सदगुरु हमारे नहीं रहे, हमको छोड़ के चले गए। एक दिन तो है, अभी शरीर छोड़ दिया उन्होंने, शरीर छोड़ दिया, लेकिन वो उनकी आत्मा तो है, हमारे हृदय में विराजमान है। उनका ज्ञान, उनकी वाणी, उनकी अमृतमयी ओजस्वी वाणी, क्रांतिकारी विचार, जो कि आज हमारे जीवन के पथ पर जो है आगे की ओर ले जा रहे हैं। हमारे गुरु का बड़ा उपकार है। आज गुरुदेव जी हमें इस मार्ग पर न लाए होते तो आज न जाने हम कहाँ भटकते होते। ये संत गुरुजन का बड़ा उपकार है, जो कि आज हम इस मार्ग में आकर के अपने साधना के द्वारा अपने कल्याण की ओर उन्मुख है, अग्रसर है। इस संत गुरुजन की ही देन है। मैं उनके उपकारों से बड़ा अनुग्रहित हूँ। और साहब कुछ पूछना चाहते हैं आप? साहेब बंदगी साहब।